हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है ओवर द सस्पेंशन ओवर द एमएलएज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली। जो पिछले साल 12 आपके एमएलएज महाराष्ट्र स्टेट असेंबली से सस्पेंड किए गए थे, उनके वैलिडेशन पे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। ठीक है, क्या ये सही है या इस पर सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए? इन मुद्दों पर इन पर आर्गुमेंट बहुत लंबे समय से हो रहा था। ठीक है, और इसी पर स्टेटमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया है। तो क्या ये स्टेटमेंट है और क्या ये मामला रहा है, इसी कंटेक्स्ट में हम समझेंगे इस इशू को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आवर एमएलएज एंड एमपीज जो है, लोगों की जो वॉइस है, ठीक है, वो आगे आती है। ठीक है, यही रिप्रेजेंट हमें करते हैं हाउस में। और अगर इनको लंबे या अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा तो क्या ये सही होगा? ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं, जानते हैं ये मामला क्या है, अभी क्या जजमेंट हुआ, क्या स्टेटमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी दी है। तो 12 एमएलए लास्ट ईयर जो है आपके सस्पेंड किए गए थे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, स्टेट जो आपकी असेंबली है वहां से। ठीक है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमा फेसी में ये कहा है कि भाई ये जो मैटर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इतने लंबे समय के लिए जो आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनको उनकी सीट को विकेट रखना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि एक साल तक जो है वो पर्टिकुलर रीजन से जो चुनकर एमएलए आए हैं वो वहां के लोगों की बातों को हाउस में रख ही नहीं पा रहे हैं, उन मुद्दों को डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट इज द वैलिडेशन ऑफ दिस होल सिस्टम? ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। अब हुआ क्या था उस पर भी आएंगे, भाई क्यों सस्पेंड किए गए थे ये 12 एमएलए। इन पर आरोप था कि इन्होंने डिस्क्लोजर किया है डाटा रिगार्डिंग ओबीसी। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव हाउस में इन्होंने किया है, और इस पर ही क्वेश्चन उठाया गया था और इनको सस्पेंड कर दिया गया था पूरे एक साल के लिए। अब इन एमएलएस का इस पर क्या कहना है, इस पर भी ये मामला भी समझना जरूरी है। एमएलएस का ये कहना है कि भाई हमारे जो बात है उसको सही तरीके से आगे प्रेजेंट ही नहीं किया गया, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि हम अपने केस को आगे रख पाए। ठीक है, या हम अपने केस पर अपनी बात को क्लियर कर पाए। इवन जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो भी हमें नहीं दिखाया गया है पर्टेनिंग टू द इशू। ठीक है, तो ये है, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली वायलेट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें प्रोवाइड करता है कि भाई आपके पास जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार है। सो ये हमारे आर्टिकल 14 को या फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली वायलेट कर रहा है। तो इस पर ये एमएलए का बेसिकली कहना था। ठीक है, अब इस पर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के कंटेक्स्ट में क्या रूल है उसको भी समझना जरूरी है। सो रूल 53 ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट असेंबली, इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि स्पीकर जो है हाउस का, उसके पास डायरेक्ट ये अधिकार होगा कि वो अगर कोई व्यक्ति डिसोबे कर रहा है हाउस की प्रोसीडिंग्स को, काम अपना सही प्रकार से नहीं कर रहा, और अगर स्पीकर को लगता है, ठीक है, या मिसबिहेव कर रहा है हाउस में और स्पीकर को लगता है, तो उसको जो है सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, या विकेट उसकी सीट को घोषित कर सकता है स्पीकर। ये अधिकार स्पीकर के पास होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये क्लियर नहीं कहा गया कि भाई कितने दिन के लिए अगर सस्पेंड करना है तो कितने समय के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है। ठीक है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ये जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ज्यादा से आर्टिकल 190 में बस इतना कहा गया कि भाई 60 डेज। ठीक है, 60 डेज से ज्यादा कोई भी जो एमएलए है अगर हाउस में नहीं आता है तब उसकी सीट को विकेट घोषित स्पीकर कर सकता है। बट सस्पेंशन के कंटेक्स्ट में बहुत क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो इसी के लिए जो है ये मामला ज्यादा गरमाया है कि क्या ये सही होगा कि नहीं। अदर देन दिस कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पर्टेनिंग टू दिस जो हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला है आर्टिकल 212। आर्टिकल 212 ये कहता है दैट कोर्ट्स don't have jurisdiction to inquire into the matters of, जो आपके प्रोसीडिंग्स है हाउस की, उसमें दखल नहीं दे सकते हैं, इंक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल 212 जो 1 है सेक्शन, इसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उन पर सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। ये आपके प्रिविलेजेस के दायरे में आता है, उस पर कोई भी कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 212
12 में कहा गया था आर्टिकल 194, जैसा मैंने अभी कहा कि इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है, इस आर्टिकल 194 डिफाइंस द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। ठीक है, जो भी आपके हमारे मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके हाउस में क्या पावर्स और प्रिविलेजेस होंगे उसको डिफाइन किया गया है। और इसी में आर्टिकल 194 सेक्शन 4 में बहुत क्लियरली कहा गया है कि 60 से ज्यादा डेज से अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हाउस में नहीं आता है तो उसकी सीट को विकेट घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कुछ प्रोविजंस हैं। अब जो सवाल है, जिस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, वो ये है कि क्या सभी जो स्टेट के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही शामिल हैं, क्या उनको अपने दायरे में ही रहना चाहिए, क्या उनको इंटरव्यू नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो ये क्वेश्चनेबल चीज है, इस पर डिबेट चल रहा है कि भाई ये अधिकार जो है, कुछ जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि भाई ये अधिकार आपके कोर्ट्स का है, सुप्रीम कोर्ट का है, कि अगर कोई मैटर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो उसमें वो इंटरवीन कर सकता है। जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई प्रिविलेजेस, पावर और प्रिविलेजेस में आर्टिकल 212 और 212 सेक्शन 1 में ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि भाई इंटरवीन कोर्ट्स नहीं कर सकते। तो ये मामला जो है डिस्प्यूटेड है अभी थोड़ा सा। ठीक है, देखिए लॉज जो है थोड़े से पेचीदा है, एक लॉ में कुछ बात कही गई है, दूसरा उसको कहीं ना कहीं ओवरपावर करता है, या कुछ उसके जो क्लॉजेस हैं उनको ओवरपावर करता है, और इसी की वजह से जो है डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बहुत बार। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात कर ली, जो इंपॉर्टेंट ये मैटर था उसको हमने डिस्कस कर लिया ना। व्हाट एग्जैक्टली द सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट इट? सो सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट में जो अपना पक्ष रखा है उसमें पहला कहा भाई बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट इज द सेवियर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड इन इट। ठीक है, जो आपकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसको ये नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके लिए बड़ा ये जरूरी है कि भाई जो है इस इतने लंबे समय तक, देखिए ये तो प्रिविलेज है कि आप स्पीकर जो है वो किसी मेंबर का सस्पेंड कर सकता है, लेकिन जो सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है कि क्या इतने लंबे समय तक सस्पेंड करना सही होगा? ठीक है, तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर, जो लोकतांत्रिक हमारी एक एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हार्म करता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट में हम कह सकते हैं आर्टिकल 190 सेक्शन 4 में ये बात कही गई थी, जो हमने अभी डिस्कस भी किया कि भाई 60 दिनों से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति हाउस में नहीं आ रहा तो उसकी सीट को विकेट करने का अधिकार है। लेकिन क्या इस कंटेक्स्ट में एक साल का जो क्राइटेरिया है वो सही होगा कि एक साल तक आप सस्पेंड कर देते हैं? ठीक है, इस पर सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जब 60 दिन लिखा गया है, हालांकि सस्पेंशन के कंटेक्स्ट में नहीं लिखा है, हाउस की सीट के विकेट के कंटेक्स्ट में लिखा है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अदर देन दिस स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है या स्टैच्यूटरी जो प्रोविजन है वो क्या है? इसमें हम बात कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई 6 महीने के भीतर जो है अगर सीट विकेट है तो वहां पर चुनाव करने पड़ेंगे, मतलब 6 महीने से ज्यादा सीट विकेट नहीं रह सकती। विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अगर कोई सीट विकेट है तो वहां चुनाव के माध्यम से नई जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट भी किसी भी प्रकार से अगर सीट विकेट होती है वो 6 महीने से, चाहे सस्पेंशन के माध्यम से है, चाहे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है या कोई और कारण, 6 महीने से ज्यादा सीट विकेट नहीं रह सकती। तो कैसे महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में 1 साल तक सीट को विकेट रखा गया, ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। ठीक है, नाउ पनिशिंग होल कंस्टिट्यूएंसी। नाउ जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही कि भाई इन डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये लोगों की आवाज होते हैं, ये पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सभी मैटर्स को जो है हाउस में उठाते हैं। तो जब एक लंबे साल तक, एक पूरे 1 साल तक जो है वो हाउस में ही नहीं जाएंगे तो उन मैटर्स को उठा ही नहीं पाएंगे, तो क्यों फिर उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी को आप पनिश कर रहे हैं? एक तरीके से पनिशमेंट ही हुआ उनके लिए भी, उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ है। ठीक है, उनकी आवाज को, उनके मुद्दों को उनका रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो क्या ये लोग डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जाता है? ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
नाउ क्वेश्चन ओवर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। अब ये मामला है कि भाई इसमें जैसे सरकार का कहना है या जिसे हम कहेंगे हमारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भले ही जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है स्टेट का, ठीक है, गवर्नमेंट का, लेकिन अपने दायरे में रहकर ही स्टेट जो है जुडिशरी को काम करना चाहिए, अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसको ओवरपावर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये सही है? ठीक है, तो इस पर ये एक बात कही गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट्स दे सकता है, अपनी स्टेटमेंट्स दे सकता है अगर कोई मैटर उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा हो तो, या अगर बेसिक स्ट्रक्चर के संविधान के नुकसान पहुंच रहा हो तो, क्योंकि ये अधिकार हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को या हमारे जुडिशरी को एज अ सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। सो अगर हम कहें इस मामले में एक नटशल में तो यस, सुप्रीम कोर्ट हैव अ राइट टू इंटरवीन, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट्स दे सकता है जनता के सामने। ये मामला देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात रखता है, इट्स नॉट अबाउट कि भाई कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो बात डिक्लेयर कर रहा है, बट इवन बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर सरकार शायद अपना फायदा देख रही होती है, जनता के सामने लाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। पब्लिक ट्रायल भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी में। सो कहीं ना कहीं यहां पर इंटरवीन जो है जरूर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को इन मैटर्स में। अगर कोई मैटर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस प्रकार का कोई इशू है, उसकी सही प्रकार से जांच होनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है इस पे हम कह सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा कि भाई क्या ये मैटर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या स्टांस है, अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।